नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मीन लग्न के लिए पाइसिस एसेंडेंट के लिए 2022 का साल कैसा रहेगा। देखिए, एसेंडेंट बोल रहा हूं, आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 12 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो स्टॉप कर दीजिएगा। 12वीं राशि आपका लग्न है, जहाँ 12 लिखा है वहां चंद्र है, तो मीन राशि है, मीन लग्न नहीं। मीन लग्न हो तो ये देखिएगा आपका, इसका मैंने जब ये हेडिंग लिखा है क्योंकि गुरु 12वें में है, लग्नेश 12 में है, तो बहुत लोनलीनेस फील होगा। फॉरेन सेटलमेंट, ओल्ड एज और हाउसिंग प्रॉपर्टी, जो घर आप रहने के लिए खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर्टी का जो कहानी है वो आपका 20 नवंबर के पहले खत्म हो जाए। 20 नवंबर के पहले आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट टाइम है। 2021 की कथा कर रहा हूं। 20 नवंबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 में घर लेने का योग बनेगा। कुछ इनकम से एक्सपेंसिव ज्यादा भी होंगे, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खतरनाक टाइम भी है ये 20 नवंबर से 12 अप्रैल, मतलब उनके लिए खर्च हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है। लोग आपके आजू बाजू बाद में देखिए 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक गुरु लग्न में आ जाएगा, यानी कि जिंदगी में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। आपकी कोई भी उम्र हो, जिंदगी स्टेबिलिटी में लाने की कोशिश करेगा। अभी अगर आपको देखिए पर्टिकुलरली 29 जुलाई से 23 नवंबर तक गुरु वक्री भी है। 120 दिन जब गुरु वक्री होता है, 120 डेज के बाद। इस बार 117 दिन रेट्रो है। 23 जनवरी से 28 अप्रैल तक तो शनि की पोजीशन अच्छी है, बट जैसे ही 29 अप्रैल होता है इस साल का 11 जुलाई तक शनि की 7.5 का पहला फटका आपको मिलेगा। 29 अप्रैल से 11 जुलाई में भी ये समय आपको क्या कर सकता है, आपको क्या क्या ढूंढ है। अब फिर से शनि 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 को वापस मकर में चला जाएगा रेट्रो होकर। शनि 140 दिन रेट्रो रहेगा। हमेशा जनरली 139 140 डेज रेट्रो रहता है, 138 139 ऐसा रहता है। इस बार 5 जून से 22 अक्टूबर तक शनि रेट्रो है, तो इसकी नेगेटिविटी जो शनि की रेट्रो है इस दरमियान थोड़ी कम होगी। अब आपको केयरफुल ये रहना है कि अगर आपके आजू बाजू लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए जमात इकट्ठा होगी आपके आजू बाजू, कि 11वां शनि है और गुरु है, अब धीरे से गुरु 12वें में आगे आ जाएगी, लोग मतलब अपना उल्लू सीधा करेंगे। कहीं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो देखिए, जो शनि धीरे से 12वें स्थान में जा रहे हैं 29 अप्रैल को, 7.5 शुरू होगा 12वां शनि और 12वां गुरु खत्म हो रहा है, लेकिन वो लग्न में गुरु आ जाएगा 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक। गुरु लग्न में आ जाएगा तो थोड़ा बहुत रिलीफ रहेगा, लेकिन केयरफुल रहो। बहुत लॉन्ग टर्म विजन पर काम कर रहे हो तो 29 अप्रैल से 11 जुलाई में कोई ना कोई चमत्कार तो आपको मिलेगा कि 7.5 का पहला नगारा बजेगा आपके दरवाजे पे कि 7.5 आ गई। हो सकता है बहुत लॉन्ग टर्म के रास्ते आपके वो बंद करना शुरू करें। हो सकता है इस टाइम में देखिए शनि 12वां है, कोई भी ईयरली प्रोडिक्शंस में अगर जो शनि 6 8 12 में है, राहु 12वें स्थान में है, 8वें स्थान में है, या गुरु 8वें 12वें स्थान में, तो प्रेशर करेगा ही करेगा और वो आपको वो जान दिखाएगा। सो अगर आप फॉरेन ट्राई कर रहे हैं तो बेस्ट है। फॉरेन ट्राई कर रहे हैं, उसकी डेट्स मैंने इसमें किया है, मैं बताऊंगा उसमें वापस आपको। ओल्ड एज को अगर प्लान कर रहे हैं, बी स्मार्ट। देखिए, जहां आपको रिस्क लगता है, गुरु जैसे ही नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक 12वें स्थान में जाएगा, ये गुरु हाउसिंग प्रॉपर्टी ले सकते हो जिसको रहने के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी आप रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसी संभावना ज्यादा है। 13 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 तक, जब तक अभी शनि 12वें स्थान में धीरे धीरे पैर पसारेगा, 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक वापस 11वें स्थान में आएगा तो रिलीफ होगा। बट वो अपनी जात आपको दिखाता रहेगा जब वो कुंभ में आएगा, यानी कि वो 7.5 देगा। अगर आप कोई भी एज हो, समझो ऐसा 50 से छोटा हो तो इस बात को केयरफुल रहे कि 12वां शनि है, षड्यंत्र होगा, आप कहीं फंसेंगे। सो जो चीज आपको लगता है कि इट इज एन इलीगल थिंग्स, लेबर के साथ किटपिट है, शनि लेबरों का रिप्रेजेंटेटिव, लेबरों के साथ किटपिट करना हो, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटे लोगों के साथ उलझना हो, तो ये काम आपका काम नहीं है, ये समझिएगा।
पुअर पीपल को खाना खिलाइएगा सैटरडे को, कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे, हेल्प पुअर पीपल ऑन सैटरडे। शनिवार को शनि मंदिर में जाओ, ज्यादा लाभ होगा। शनि मंदिर में दर्शन करो, हनुमान जी के पैर के नीचे शनि हो, ऐसी जगह हो तो भी चलेगा। और बड़े रॉन्ग डिसीजन से बच के रहिएगा। 13 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 तक का जो समय है वो आपका कुदरती ईश्वर की मेहरबानी से आपकी रक्षा होती रहेगी ये शनि की नेगेटिविटी से। बट आपके समझ में आएगा जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, कि ऐसे लोगों की जमात इकट्ठा होने वाली है आपके आजू बाजू बहुत शॉर्ट टाइम में, जो अपना उल्लू सीधा करेंगे और आपको तकलीफ में डाल के जाएंगे। अब डेट वाइज मैंने कुछ वर्किंग किया हुआ है, इसको कहीं नोट करके रखिएगा। और ये केयरफुल रहने की तारीख है देखिए 2 फरवरी से 22 से 15 फरवरी, 28 अप्रैल से 14 मई और 25 अगस्त से 22 सितंबर कहीं मार्क करके रखिएगा 2022 की। ये आपके लिए केयरफुल रहने की तारीख है। इन दिनों में आपको कहीं भी कोई भी गड़बड़ करते हो, ऑलवेज टेक द एडवाइस ऑफ अदर्स। जैसे 2 फरवरी से 15 फरवरी 2022 की बात कर रहे हैं तो बहुत करीबी है वो चीज। तो ये आपके कोई कोर्ट कचहरी का केसेस है, कोई चीटिंग करेगा इस समय में आपके साथ। 2 फरवरी से 15 फरवरी में हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो जाए। देखिए आपका गुरु 12वें में आया, शनि 12वें में आया। देखिए शनि 29 अप्रैल से 11 जुलाई में 12वें स्थान में जाएगा। ये आपकी लेफ्ट आई को, अगर आप मेल है तो लेफ्ट आई को, और अगर आप फीमेल है तो राइट आई को ये नुकसान करेगा। ये सिग्नल देगा आपको कि नेगेटिव टाइम शुरू हुआ है। आंखों का ऑपरेशन होगा तो इस समय में नहीं करवाइएगा, हो सके तो इसके पहले माया समेटने की कोशिश करिएगा इस ऑपरेशन की, या 11 जुलाई 2022 के बाद करिएगा। आंखों का मामला थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 28 अप्रैल से 14 मई तक का जो टाइम है वो हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देगा, यानी कि आपके लिए मैंने बोला उस आंखों का ऑपरेशन का टाइमिंग है उसको टालिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए जो एक्सपेंसिव टाइम होने वाला है उसका कोई ना कोई अनुभव इस समय में भी होगा 28 अप्रैल से 14 मई में। और 25 अगस्त से 22 सितंबर कुछ रहस्यों के आजू बाजू आप चलेंगे। 25 अगस्त से 22 सितंबर ये जो टाइम है 25 अगस्त से 22 सितंबर, अगर आपके पास व्हीकल हो बस केयरफुल रहिएगा। अब ड्राइव करते करते कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, मानसिक टेंशन में आ सकते हैं। तो ये टाइम अगर इस समय में अगर आपकी एज अगर समझो रिटायर्ड है तो मैंने बताया ऐसा इसमें हेल्थ में केयरफुल रहने का बात है। आध्यात्म में चलते हो दुनियादारी छोड़ के तो ये टाइम आपके लिए मिरेकल साबित हो सकते हैं, बट दुनियादारी के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, ये ध्यान में रखें। अभी अनमैरिड है अगर आप, मैं अभी शुरू करता हूँ इस वीडियो का मंथली डेट वाइज का चक्कर। अनमैरिड है ये डेट को मार्क करके रखिएगा। इस दिनों में मैं और मंथली में और डिटेल्स में और बात करूंगा, कोशिश करूंगा डेट वाइज। अनमैरिड जो लोग हैं उनके लिए विवाह का योग है 12 अप्रैल 2022 से, क्योंकि गुरु लग्न में जाएगा, कि कुछ ना कुछ शुभ करेगा, सप्तम स्थान को देखेगा। अगर जिसको चाइल्ड नहीं है, दोज हु आर एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड, दोज हु वांट टू एंजॉय विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, तो उनके लिए भी अच्छा है। मतलब 12 अप्रैल 2022 से 13 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 तक का जो टाइम आपके जीवन में स्टेबिलिटी देगा, कहीं ना कहीं स्थिरता देगा। लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करिएगा। 13 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 तक आपके जिंदगी को कुछ मजबूत सेटलमेंट का आप फाउंडेशन रखो। 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक कहीं ना कहीं आप उसमें भी उलझे होंगे कि कोई ट्रस्ट, सेवा संस्था, एनजीओ से भी आप अट्रैक्ट होंगे इसमें 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक। तो इसमें टालिएगा। अभी देखिए शनि भी 12वें में जा रहा है, गुरु भी 12वें में जा रहा है, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रोक में खेलना हो तो नहीं करिएगा, ये मेरा सजेशन। 29 अप्रैल से 11 जुलाई में उसका एक एपिसोड आपको दिखेगा छोटा सा, आपके समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं मैं ट्रैप हो रहा हूँ। और आधा खेल खेल चुके होंगे तो फिर बाद में और उसमें घुसते जाएंगे। ये कैलकुलेशन करके चलिएगा। 29 अप्रैल से 11 जुलाई आपको कहीं ना कहीं लिंक हिंट देगा। वे अनमैरिड है उनके लिए विवाह का योग, दोज हु आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड उनके लिए संतान योग, और उसमें भी पर्टिकुलरली ये सब तारीख 16 फरवरी से 1 मार्च
15 मई से 2 जून विवाह के लिए बेस्ट टाइम है ये। 15 मई से 2 जून और 29 दिसंबर से 20 जनवरी 2023, मतलब इस समय में 23 सितंबर से 18 अक्टूबर 2022, ये समय में अपन अनमैरिड है तो आपको वो कोशिश करनी चाहिए, मतलब मैरिज ब्यूरो में आपका नाम वाम लिखवाना हो, कहीं आप मैट्रिमोनियल.com साइट पर जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो ये पूरी कोशिश इस समय में करिएगा। ये समय आपके जिंदगी को स्टेबिलिटी देने वाला है। अनमैरिड लोगों के लिए विवाह का समय है, लड़का हो या लड़की हो। स्त्रियों के लिए अलग नहीं हो सकता क्योंकि ये गुरु का पूरा फेवर है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी, तो विवाह के पूर्ण चांसेस है। कैरियर और जॉब के लिए पॉजिटिव टाइम, मैं ऐसा मानता हूं कि आफ्टर 12 अप्रैल आपके सितारे काम धंधे के लिए आपको हेल्पफुल होना शुरू करेंगे। 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक आपके पीछे षड्यंत्र भी चलेगा, आपके हाथ से अच्छाई का काम भी होगा। हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग या बच्चों के एजुकेशन के पीछे खर्च हो, कहीं ना कहीं लोग उल्लू सीधा कर रहे हैं, आप डोनेशन कर रहे हैं, वो सबका समय है। बट आपके लिए 2 जनवरी 2022 से 17 जनवरी 2022 इफ यू आर लॉजिकली अगर जॉबलेस है तो भले ये मैंने लिखा है अप्रैल का टाइम, बट ये जनवरी में, तो यहाँ कोई मौका आपको मिलेगा। 15 मई से 2 जून एक टेम्पररी आप कहीं छा जाएंगे ऐसा भी लगेगा। 15 मई से 2 जून ऐसा है, फिर 29 दिसंबर से 20 जनवरी भी ऐसा टाइम है जहां आपको पब्लिक लाइफ में सबकी नजर आप पर होगी। ये मौके आपको वहां भी मिलेंगे। तो 15 मई से 2 जून अच्छा चांस रहे। अभी गुरु लग्न में आया है, कर्मेश है, यानी कि कोई नया धंधा शुरू करने के चक्कर में भी आप पड़ेंगे आने वाले टाइम में। शनि 12वां जाएगा 29 अप्रैल से 11 जुलाई, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। शनि 12वां जाता है तो किसी की जामीन दी हो तो फंसा सकता है, कोई कानून काम गैर कानूनी है, आपको पता है ये दिस इज इलीगल थिंग, सोचेंगे कि एक जहाज निकल जाएगा काम हो जाएगा, ऐसा करिएगा नहीं, क्योंकि शनि आपको ऐसा ट्रैप में रखने वाला है। वो क्या करता देखिए, 7.5 का पहला कदम शुरू होगा 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक का जो टाइम है उसमें, कि ये आपका 7.5 का खेल जो है वो इनिशियल 2.5 साल में कोई भी राशि हो, उसमें राशि हो, लग्न हो, उससे 12वें स्थान में, 12वां स्थान है ईश्वर का घर है, वहां देह जन्म के हिसाब सेटलमेंट करने का टाइम है। पहले 2.5 साल में रास्ते ब्लॉक करता है शनि, आपके समझ में नहीं आएगा, बट लॉन्ग टर्म में वो रास्ते ब्लॉक करेगा, यानी कि कोई गलत चीज में आप धीरे 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 घुसते जाते हैं। जैसे नशे की तरफ चले जा सकता है आदमी, गलत संग की तरफ चला जाएगा, गलत इन्वेस्टमेंट की तरफ चलता जाएगा, और फिर बाद में एक हारा फिर वो डबल खेलने लगता है। जो जुगारी हारता है तो डबल खेल खेलता है, ऐसे आदमी फंसने लगता है। और फिर जब राशि या लग्न के ऊपर जब शनि आता तब वो काम धंधे के स्थान को देखेगा, यानी कि काम धंधे के लिए ट्रबल शुरू कर देगा, यानी कि काम धंधे में आपको डिमोट कर देगा, अपमानित सिचुएशन में डालेगा। सो कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे। 29 अप्रैल से शनि 12वें में जाएगा, थोड़े होशियार रहिएगा नहीं तो ट्रबल में आएंगे। अभी देखिए, हाउसिंग प्रॉपर्टी या ओल्ड एज को प्लानिंग करना हो तो 13 अप्रैल 2022 के पहले कर पाएंगे। मैं इसका वजह बताता हूँ, ये गुरु 12वें में आपके चतुर्थ स्थान को देख रहा है। अब बहुत टाइम से अगर आप घर के लिए प्लान कर रहे हो सकता है, देखिए ये समय में शनि 12वां है तो आपको कर्ज करवा सकता है बहुत बड़ा, तो ये अगर बहुत टाइम से अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर ए हाउस तो ये घर बन सकता है इस समय। हाउसिंग प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो अभी फंसने वाला टाइम शुरू हो जाएगा जैसे ही 12वां शनि आएगा। यू टू बी केयरफुल। सो 30 मार्च से 12 अप्रैल आपको घर ऋण लेने के मामले में, मन की शांति के मामले में, ओल्ड एज को प्लान करने के मामले में ये गुरु की कृपा आप पर रहेगी। इनकम से एक्सपेंसेस बढ़ेगा भी, बट आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लानिंग ओल्ड एज को सोचना शुरू कर दो। दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन सेटलमेंट, तो उनको मैं 12 अप्रैल के पहले बेस्ट टाइम मानता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत लोग फॉरेन की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग कनाडा में वो यूएसए जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फिक्स है पूरे लोगों के लिए। फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये टाइम बहुत बेस्ट है। 15 दिसंबर से 1 जनवरी, एंड ऑफ द 15 जनवरी दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूँ, और ये 22 की साल की स्टोरी है।
1 जनवरी 2022 तक एंड ऑफ द ईयर में ये टाइम आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट के लिए कोशिश कर रहे हो तो बेस्ट। 2 फरवरी से 15 फरवरी और 1 जुलाई से 24 अगस्त आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट के लिए कर रहे हैं तो बेस्ट रहेगा। मतलब किस वक्त जाकर एम्बेसी की लाइन में आप खड़े रहो। देखिए ऐसा होता है कि यूएसए की एम्बेसी की लाइन में खड़े हैं आप और उसमें वीजा का आपको 10 ईयर्स का वीजा भी दे दे वो ट्रैवलिंग वीजा का, वो कृपा है ईश्वर की, तो ये टाइम पर आप पर कृपा आ सकता है। आपका मीन लगना है, मैरिज लाइफ का, स्पाउस के बारे में मैंने बताया आपको कि विवाह का योग है इस समय कोशिश करें। और ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर आप कोशिश करते हैं ये डेट को मार्क करके रखिएगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 12 अप्रैल 2022 के बाद का समय, तो गुरु लग्न में आ जाएगा। एटलीस्ट अपनी जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वो बरकरार रहेगी अप्रैल के बाद का समय, क्योंकि ये जो खेल है वो 12 अप्रैल के बाद ही आपके लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। दुनियादारी में चलते हो उनके लिए 15 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 15 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 आपका जो इनर माइंड है वो बहुत एक्टिव हुआ होगा, आप उसको ऑब्जर्व कर भी पाएंगे। और 1 जुलाई से 24 अगस्त में अगर एग्जाम हो तो 99% सक्सेस का सेहरा आपके सर पे लगेगा, बंधेगा। इस समय में 1 जुलाई से 24 अगस्त आपका वजन भी आने वाले समय में अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 में बढ़ेगा। केयरफुल रहिएगा, डायबिटीज शुगर हो तो। ये मेरे को याद इसके लिए आया कि गुरु लग्न में आ गया तो वो वजन बढ़ाता है, आदमी का लाइफ में स्टेबिलिटी देता है, शांति आती है जीवन में, तो वजन बढ़ेगा, ये सुख आने वाला है आपके। लॉन्ग टर्म में आप फंसने वाले हैं, लॉन्ग टर्म का जो कैलकुलेशन है वो माइंड में रख के करिएगा। शेयर मार्केट जो लोग काम करते हैं शेयर मार्केट से, तो उनको देखिए किसी भी जुआरी हो, जुआ कभी किसी का नहीं होता। आपके 5th हाउस में अच्छा ग्रह है, जैसे राहु केतु छोड़ के, जैसे चंद्र है, शुक्र है, या चंद्र है या गुरु है, भले नीच राशि का, यहाँ गुरु है उच्च का और यहाँ चंद्र है तो गजकेसरी योग बना हुआ। किसी भी तरीके से आपका 5th हाउस अच्छा है तो आप शेयर बाजार में जा सकते हैं। शेयर बाजार अगर आपका पेशा है, काम धंधा है, कर्मस्थान में आपकी गुरु की राशि है, मतलब आपका पैसा गिनना भी काम हो सकता है, शेयर बाजार भी, फाइनेंस भी आपका कामकाज हो सकता है, फॉरेन भी आपका कामकाज हो सकता है, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग की धनु राशि भी है। तो इस तरह का कामकाज है शेयर बाजार का। तो ये डेट्स आपके लिए फाइनेंशियली मिरेकल साबित होंगे। बट जुआ खेलने के लिए मैं आपको नहीं उकसा रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज ये डेट के लिए देखिए 15 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 है, ये टाइम आपको कोई नई आइडिया आएगी, क्लिक होगी, आपका नसीब आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक में। बहुत लेटेस्ट नियर बाय में ही काफी इन्वेस्टमेंट आप ठोक भी सकते हैं इस समय में, बहुत लॉन्ग विजन पर। 18 जनवरी से 1 फरवरी आपके दोस्तों की मेहरबानी आप पर पूर्ण मेहरबानी रहेगी। दिस इज द टाइम यू विल एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स और बहुत लॉन्ग विजन में कुछ और इन्वेस्टमेंट का पत्ता आप चलाएंगे इस समय। 2 मार्च से 15 मार्च है जो आप परिवार के हीरो हो गए होंगे, आपके हाथ में बहुत पैसा भी आएगा। 2 मार्च 22 से 15 मार्च में हाथ में पैसा अच्छा आएगा। 13 अप्रैल 2022 से 27 अप्रैल 2022 द टाइम है बहुत नई आइडिया का। स्टूडेंट के लिए देखिए 13 अप्रैल से 27 अप्रैल स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट साबित होगा। स्टूडेंट के लिए 13 अप्रैल से 27 अप्रैल बेस्ट साबित होगा। 13 जो नहीं मैंने लिखा है, 13 अप्रैल से 27 अप्रैल स्टूडेंट के लिए बेस्ट साबित होगा। तो उनको कोई नए आइडिया पर वो सोच पाएंगे। प्यार करने वाले लोगों के लिए भी ये तारीख 13 अप्रैल से 27 अप्रैल और ये सब तारीख है, ये बुद्धि स्थान पर पॉजिटिव इफेक्ट का समय है। ये नई आइडिया क्लिक करेंगे और वो सब पॉजिटिव होगा। अभी 1 जुलाई से 24 अगस्त तक का जो समय है आपके लिए, ये लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग का समय है। हो सकता है कोई ना कोई सफर भी आप खींचो ट्रैवलिंग का, और आप बहुत रिलीजियस माइंड आपका क्लिक हुआ होगा। 1 जुलाई से 24 अगस्त तक बहुत रिलीजियस क्लिक हुआ होगा माइंड में, धर्म, भगवान, रिलीजियस, ट्रैवलिंग। और अगर आपकी कुंडली में दम है तो सीधा सीधा फॉरेन जाने की बात है। 1 जुलाई से 24 अगस्त बेस्ट रहेगा आपके लिए।
ये तारीख में केयरफुल रहना है। ये तारीख आप नोट कर लीजिएगा। आप जहां भी आपकी गाड़ी रुकी हुई है, आप समझो अगर ऑर्डिनरी इंसान से नहीं, अगर एक नौकरी कर रहे हैं आप कहीं, तो 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक आपके बॉस से पंगा नहीं लीजिएगा। ये वो समय है जब कोई बहुत बड़े आदमी से दुश्मनी हो सकती है, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो सकता है, आंखों का ऑपरेशन हो सकता है, और आप मेंटली लोनलीनेस भी फील करेंगे। हो सकता है बहुत बड़ी इनकम या तो रुकेगी, या तो बहुत बड़ी इनकम खर्च में तब्दील होगी। 20 नवंबर से 12 अप्रैल में बहुत बड़ा खर्च हो सकता है। 13 अप्रैल से आपकी जिंदगी 20 अप्रैल 2023 तक स्टेबल होती दिखाई देगी। अगर आप न्यूली मैरिड है तो बच्चे होंगे, अगर आप मैरिड नहीं है तो आपका विवाह हो सकता है। वो समय 13 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 तक। मेरे टाइप का स्पाउस आपका कंजूस है, बहुत बजटिंग करने वाला पर्सन है, एकदम कॉस्ट कैलकुलेटिव पर्सन है। पर्सनालिटी आपका जो स्पाउस है, बहुत कम पैसों में बजटिंग करके बहुत अच्छे से घर चला सकता है। वो सारे क्वालिटीज आपके स्पाउस में मौजूद है, और वो अनुभव आपको इस समय में आएगा। 13 अप्रैल से 2022 से 20 अप्रैल 2023 में आपका वजन भी बढ़ेगा, सुख शांति का अनुभव भी करेंगे। कई लॉन्ग टर्म के रास्ते अभी धीरे धीरे बंद होना शुरू होंगे। सो आई से शनि मंदिर पे जाते हो तो बहुत अच्छा है। देखिए 4 ग्रहण है इस साल में, इसमें से एक ही ग्रहण दिखने वाला है। जो 25 अक्टूबर को जो ग्रहण है, वो ग्रहण इस बार आपको अपने को दिखेगा। जो लोग पालते हैं, ग्रहण वहण पालते हैं, उनके लिए 25 अक्टूबर का ग्रहण का महत्व ज्यादा है। 2022 का महत्व ज्यादा है, वो सूर्य ग्रहण है। बाकी 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है, और 25 अक्टूबर 2022 को भी सूर्य ग्रहण है। 16 मई को और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण। अब ये ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष लिखा है। 30 तारीख का 24-15 लिखा है, यानी कि 30 तारीख पूरी हो गई और 15 मिनट उसके ऊपर और हो गया, ये मतलब है। यानी कि 31 अप्रैल का बात है ये कथा। और ये ग्रहण के वक्त अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं मंत्र सिद्धि करने के लिए, तो ये बहुत समय, बहुत देखिए ये समय ग्रहण स्पर्श, ये ग्रहण मध्य है, ये ग्रहण मोक्ष, स्पर्श मध्य मोक्ष। यानी कि इस वक्त पे आपको केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल ये कि अगर मंत्र जाप सिद्धि करते हो तो ये बेस्ट टाइम रहेगा आपके लिए। अभी ग्रहण जब भी 3रा, 6वां, 11वां चलता है तो शुभ माना जाता है। अगर 1, 4, 8, 10, 12 में राशि में होता है तो शुभ माना जाता है, और 2, 7, 5, 9 में हो तो थोड़ा न्यूट्रल जैसा रिजल्ट देता है। 3, 6, 11 में उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है ग्रहण का, उस राशि का। तो ये आपको डिटेल में उस वक्त जरूर डिटेल में बताऊंगा। अब इस साल में गुरु पुष्य नक्षत्र है 2 बार, 28 जुलाई को और 25 अगस्त को। ऐसे तो साल में पुष्य नक्षत्र 12 टाइम आना ही चाहिए। चंद्र 12 वक्त शनि के, चंद्र हर नक्षत्र को रोज एक नक्षत्र को एंजॉय करता है, तो मतलब महीने में वो 27 टाइम पुष्य नक्षत्र को एंजॉय करेगा चंद्र, ये मतलब है उसका। तो सो चंद्र का पुष्य नक्षत्र से जाएगा, ऐसा सिचुएशन हर बार गुरुवार नहीं हो सकता। सो 10 टाइम ऐसा है जो गुरुवार नहीं है, सिर्फ 2 टाइम ऐसा है जब गुरुवार है। 28 जुलाई को पुष्य नक्षत्र से पास होगा, और सुबह 7:05 से पूरे दिन के दौरान पुष्य नक्षत्र रहेगा। 25 अगस्त 2022 को शाम को 4:15 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। चंद्र के सामने पुष्य लिखा हुआ, इसका मतलब है ये पुष्य नक्षत्र। ये जो पुष्य नक्षत्र है ये चंद्र का नक्षत्र है। आप सभी ग्रह कोई भी ग्रह हो, कहीं ना कहीं तो होगा ही, कहीं ना कहीं मैथमेटिकल इक्वेशन में पुष्य नक्षत्र होता ही है। सो ये जो कथा है पुष्य नक्षत्र का, गुरु पुष्य का जो स्टोरी है, जो बातें हैं, वो चंद्र के बारे में सिर्फ आप जानते नहीं हो तो आइडिया दे दो। विवाह मुहूर्त 2022 में, मैरिज डेट का ये सब मुहूर्त है, ये कहीं नोट करके रखिएगा। इसमें कुछ पंचांग है जो और तारीख ऐड करते हैं, वो सब डिबेट का विषय है। डिबेट करने में जिनको मजा आता है उनको सजेशन है कि आप डिबेट करते रहो, शास्त्र को समझने की जरूरत नहीं है आपको। और जो लोग शास्त्र को समझते हैं उनकी बात और है, वो डिबेट करने में वक्त नहीं गवाएंगे। अभी आपके लिए देखिए, ये जो तारीख में कुछ पिंक कलर से लिखा हुआ है, अलग कलर से, वो है संडे का दिन। अभी कुछ जगह पे जैसे
सेजिटेरियस में सूर्य जब धनु राशि में जाता है, यानी कि 14 दिसंबर से 14 जनवरी में सूर्य धनु राशि में जाता है, और 14 मार्च से 14 अप्रैल में सूर्य मीन राशि में जाता है। ये फिक्स नियम है, अबाउट 1-2 दिन इधर उधर होता है, आपको पंचांग देखना पड़ता है। अब सूर्य है, राजा है, और धनु या मीन राशि में जाएगा तो ब्राह्मण के घर चले जाता है, तो ब्राह्मण बिजी हो जाता है। ये मान के लोग शादियां नहीं करते, पर्टिकुलरली गुजरात में ऐसा है। हर जगह लोग कुछ जगह करते भी है, तो वो उनका नियम है ऐसा। बहुत सारे देखिए, जब गुरु, जैसे कि गुरु और शुक्र ये दोनों शुभ होने चाहिए, नहीं तो अब विवाह को टालते हैं। जनरली सूर्य का देखना चाहिए, धनु राशि में, मीन राशि में, ये देखते हैं, डेट्स को इवेंट कर दिया जाता है। फिर जो नक्षत्र में ग्रहण होते हैं उसको भी टाला जाता है, लगभग 1 वीक टाल दिया जाता है उन नक्षत्रों को भी। मतलब सूर्य से अस्त हो, फिर इससे ग्रस्त हो, राहु से ग्रस्त हो, ये नक्षत्रों को विवाह के मुहूर्त में टाला जाता है। इस सब्जेक्ट में ज्यादा माथापड़ी में अगर आप नहीं पढ़ते हो तो अच्छा है, माथापड़ी में पढ़ोगे तो वो पूरा सब्जेक्ट ही डिफरेंट है, यानी कि पूरा जीवन उसमें बिताते हैं। वो मूर्त शास्त्र का विषय है, ये पर्सनल हॉरोस्कोप का विषय है। तीसरा है मुंडन एस्ट्रोलॉजी है, जो देश के बारे में प्रेडिक्शन। तो ये तीनों चीजें अलग अलग। एक आदमी आप जानता है, वो एक विषय जानता है, पूरा जीवन उस विषय में लगाता है। तो ये विवाह के मुहूर्त की तारीख है। इसमें दूसरे पंचांग और तारीख देते हैं, जो गुरु शुक्र दोनों अस्त है। तो कई किताबों में ऐसा लिखा है कि जब गुरु अस्त बहुत लंबे समय तक रहेगा, रेट्रो रहेगा, तभी तो इसको इस वक्त आप एक्सक्यूज ले सकते हैं, ऐसा लिखा है। तो उस एक्सक्यूज का वो आपको ये दिखा देते हैं, पेज दिखा देते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में लोग, सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही डेट देख के विवाह करते हैं। सो विवाह की जो ये तारीख है वो शुभ तारीख है, बस इतना समझ लें आप, इसको नोट करके रखो। मेरे से आप जब भी कभी पूछते हो तो मैं यही डेट देखता हूँ और यही डेट मैं दूंगा। इसमें ये देखते हैं हम कि दोनों कुंडली में 6-8-12 में चंद्र जाता हो, 6-8-12, 12वां चंद्र मांगलिक कार्य के लिए शुभ माना जाता है, यानी कि पैसा तो खर्च होने वाला है। तो इस तरह से वो लॉजिक यूज होते हैं, बट वो सब्जेक्ट ही डिफरेंट है, तो आप उसमें ज्यादा ना पढ़ो, ये डेट को कहीं नोट कर लो, शौकीन है तो इस बात को समझ लो। अभी ये साल को 2022 को आपको केयरफुल रहना है। 12 अप्रैल के पहले, यानी कि 20 नवंबर से आपको दिखने लग जाएगा आपकी इनकम कम होने लगी। जहां भी नौकरी धंधा करते हैं वहां थोड़े पंगे भी हो रहे हैं, वो भी आपको समझ में आ रहा है। दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्रीज, उनका कर्मेश 12 में है, लग्नेश 12 में, कर्मेश 12 में, मतलब कहीं लोनलीनेस बहुत फील होगा आपने। 20 नवंबर से 12 अप्रैल 2022 तक कोई रॉन्ग डिसीजन में आप धीरे धीरे भी घुसने लग जाएंगे, क्योंकि शनि भी पसारा करेगा 12वें स्थान की तरफ 29 अप्रैल से। तो 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक केयरफुल रहना। अभी शनि मार्गी फिर वक्री मार्गी का खेल करते हुए जनवरी 2023 की बात कर रहे हैं, अभी बहुत दूर हो गया, वो फिर से कुंभ राशि में एंटर होगा, यानी कि वो आपको ट्रैक करना शुरू करेगा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो तो बहुत केयरफुल रह के करिएगा। आने वाला 7.5 साल तक आपको बहुत बड़ा रिटर्न्स नहीं आने वाला है। 7.5 की शुरुआत आपको अपनी जात 29 अप्रैल से 11 जुलाई में दिखाएगा। अगर आप मेल है तो मैंने बोला ऐसा लेफ्ट आई पर उसका नेगेटिव इफेक्ट होना शुरू होगा। आंखों का ऑपरेशन का टाइम में 29 अप्रैल से 11 जुलाई में हो सके तो टालिएगा। अभी जान पे आ गई हो बात कि करना ही पड़ेगा, मेडिकल बोल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें अगर आप टाल दो, मतलब मई और जून में अगर आप टाल देते हो आंखों का ऑपरेशन तो अच्छा रहेगा। तो ये है लेखा जोखा इस साल का आपका। दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्रीज, उनके लिए एक बहुत बड़ा सोने का सूरज उगने वाला है, और मतलब लोनलीनेस में जाना ही है। और जो चीज गैर कानूनी लगे, ऐसे व्यवसाय अगर आपको बहुत बड़ा उसमें दिख रहा है, ऐसा चित्र दिखाया जाएगा, बहुत बड़ा मार्जिन है ये वो, आप उतर जाओ और आप अटकेंगे, ये संभावना अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है धीरे धीरे। तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये मैंने दिया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरा मंथली वीडियो देखना भूलिएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।